रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के अदर 3 कंपोनेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था एसए नोड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द एट्रियम में होता है। यहाँ से एसए नोड से इम्पल्स आती है एवी नोड में। ड्यूरिंग इम्पल्स एसए नोड जब इम्पल्स भेजता है, कार्डिक इम्पल्स एट्रियम में भेजता है, उसका ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड के लिए। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं एसए नोड की इम्पल्स की वजह से। इम्पल्स ये है एसए नोड, एसए नोड ये है एवी नोड। एवी नोड एट द जंक्शन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल के जंक्शन प्रेजेंट होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्लूव के साथ एवी नोड प्रेजेंट होता है। अब इम्पल्स आई एसए नोड से एवी नोड तक 0.04 सेकेंड के बाद। ये हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। अब एसए नोड ने इम्पल्स भेजी एवी नोड तक, कितने ड्यूरेशन में? 0.04 सेकेंड। यहाँ इम्पल्स एवी नोड में पहुँच गई। अब एवी नोड डायरेक्टली इम्पल्स वेंट्रिकल तक नहीं भेजता, यह डिले करवाता है। 0.11 सेकेंड का डिले करवाया इसने। एवी नोड ने इम्पल्स को 0.11 सेकेंड का डिले करवाया। डिले इसलिए करवाया ताकि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो सके। 0.04 और 0.11 सेकेंड को आप प्लस करें तो ये टाइम बनेगा 0.15 सेकेंड के बाद कार्डिक इम्पल्स एसए नोड और एवी नोड से पहुंची अगले कंपोनेंट में जिसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। यहाँ मौजूद होता है बंडल ऑफ हिस। 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान इंटरवेंट्रिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है। इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। कार्डिक इम्पल्स आपको बताया था। कार्डिक जो है, कार्डिक सेल जो है मायोजेनिक है। इसमें ऑटो रिदमिक सेल्स हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हैं जो खुद ब खुद अपने अंदर सोडियम एंटर कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सोडियम एंटर कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी कंट्रैक्शन के लिए सिग्नल नर्वस सिस्टम से नहीं आता, इस अंदर से जनरेट होता है। अब इम्पल्स एसए नोड से होती हुई एवी नोड तक आई। एवी नोड से होती हुई वेंट्रिकल्स के दरमियान इंटरवेंट्रिकुलर एरिया में बंडल ऑफ हिस तक कार्डिक इम्पल्स पहुंच गई। अब बंडल ऑफ हिस से 2 ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं बंडल ब्रांचेस। राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। कौन सी ब्रांचेस? राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। लेफ्ट बंडल ब्रांच and this is known as right bundle branch. अब इम्पल्स, कार्डिक इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड में आई, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में आई। बंडल ऑफ हिस से इंटरनली अंदर वाले वेंट्रिकल्स के इंटरनल वॉल से लेके वेंट्रिकल्स की बेस तक इम्पल्स आ गई है बाय राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। इससे सिग्नल भेजने हैं वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए। अब वेंट्रिकल्स की वॉल्स हमने देखा था, वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती हैं, थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। वेंट्रिकल्स की वॉल थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। अब ये इंटरनली आई, बेस पे गई वेंट्रिकल्स की, फिर यहाँ से लेटरली बाहर की तरफ आउटर साइड पे यहाँ हमारे फाइबर जा रहे हैं।
जिन्हें हम कहते हैं परकंजी फाइबर्स। परकंजी फाइबर्स दोनों साइड पे ऐसे जा रहे हैं, फाइबर्स हमारे ऊपर जा रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं परकंजी फाइबर्स। क्या कहेंगे इन्हें? परकंजी फाइबर्स। अब इम्पल्स ने ट्रेवल किया ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज बंडल ऑफ हिज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। वेंट्रिकल के दरमियान से होते हुए इम्पल्स वेंट्रिकल की बेस पे गई, फिर वेंट्रिकल्स के बाहर वाली साइड पे लेटरली ऊपर चली गई। पहले इसने कंट्रैक्ट किया बेस को, फिर ऊपर चली गई। और वेंट्रिकल्स की जो कंट्रैक्शन होती है वो वेरी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो स्पेशलाइज्ड मसल सेल से बनी होती है। इन मसल सेल्स का डायमीटर इंक्रीज होता है। These muscle cells present in the wall of ventricles have increased diameter. Muscle cells, I want to explain it on the whiteboard. Muscle cells in walls of ventricles have increased. Muscle cells in the walls of ventricles have increased diameter. मसल्स जो होते हैं वेंट्रिकल्स की वॉल्स में, उनका डायमीटर इंक्रीज होता है, और इनके अंदर एक प्रोटीन्स होती है जिन्हें हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। मसल सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स डिक्रीज हो जाती है। प्रोटीन ऑफ द मसल सेल मायोफिब्रिल इज डिक्रीज्ड। मायोफिब्रिल इज डिक्रीज, जिसकी वजह से जो कार्डिक इम्पल्स है इजीली और क्विकली ट्रेवल कर जाती है वेंट्रिकल्स की वॉल से, और मसल ऑफ द वेंट्रिकल वॉल कंट्रैक्ट कर जाते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया है, समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।